किसी को नज़रअंदाज करना, ये सिर्फ एक आम हरकत नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक हथियार हो सकता है। तो चलिए आज इसी के पीछे छिपे सच को जानते हैं। जरा सोचिए, कोई अपनी पूरी की पूरी एनर्जी लगा रहा है आपको उकसाने में, बस एक रिएक्शन पाने के लिए। और आपका जवाब क्या है? एक गहरी खामोशी। ये एक ऐसा मूक युद्ध है जो शब्दों से नहीं बल्कि एक्शन से लड़ा जाता है। और यही दिखाता है कि असली पावर है किसमें। और यहीं पर इस विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये जो शक्ति है ना, ये दो धारी तलवार की तरह है। अगर इसे समझदारी से इस्तेमाल नहीं किया तो ये फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकती है। तो चलिए इस कॉम्प्लेक्स टूल को और गहराई से समझते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन नज़रअंदाज करने को एक खामोश हथियार के तौर पर दिखता है। मतलब एक ऐसा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो बिना एक भी शब्द कहे लड़ा जाता है। जब किसी को नज़रअंदाज किया जाता है तो ये असल में उसकी सेल्फ वर्थ पर एक सीधा हमला होता है। उसके मन में एक ही सवाल घूमने लगता है जो उसे अंदर से खोखला कर देता है। क्या मैं मायने नहीं रखता? क्या मेरा होना या ना होना कोई फर्क ही नहीं डालता? लेकिन आखिर इग्नोर किए जाने पर इतना दर्द क्यों होता है? साइंस और साइकोलॉजी हमें इसके पीछे के कुछ गहरे कारण बताते हैं। देखिए, हम सब एक बहुत ही बेसिक साइकोलॉजिकल ज़रूरत के साथ पैदा होते हैं, और वो है ध्यान पाने की ज़रूरत। बिल्कुल एक बच्चे की तरह जिसे अपनी माँ की आंखों में देखकर सुकून मिलता है। ध्यान हमें बताता है, हाँ, मैं मौजूद हूँ, मैं मायने रखता हूँ। साइंस तो यहाँ तक कहता है कि जब किसी को इग्नोर किया जाता है तो उसके दिमाग में ठीक वही दर्द वाले हिस्से एक्टिवेट होते हैं जो किसी फिजिकल चोट लगने पर होते हैं। मतलब नजरअंदाज करना एक इमोशनल थप्पड़ के बराबर है जो दिल से ज्यादा दिमाग को तोड़ देता है। और ये दर्द ना एक खतरनाक चक्र बना देता है। शुरुआत होती है कन्फ्यूजन से, मुझे इग्नोर क्यों किया जा रहा है। फिर ये सेल्फ डाउट में बदल जाता है, मैंने क्या गलत कर दिया। इसके बाद आती है इनसिक्योरिटी, क्या मैं इतना गैर जरूरी हूं। और आखिर में ये एक जुनून बन जाता है, मुझे किसी भी तरह उनका ध्यान वापस पाना है। तो अब इस शक्ति के दूसरे पहलू को देखते हैं। नजरअंदाज करना कंट्रोल का एक जबरदस्त टूल तो हो सकता है, लेकिन ये एक बहुत खतरनाक ट्रिगर भी बन सकता है। देखिए, हर कोई एक जैसा रिएक्ट नहीं करता। कुछ लोग इग्नोर किए जाने पर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन कुछ दूसरे लोग, वो इसे अपने लिए फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो और भी ज्यादा खतरनाक और बदला लेने वाले बन जाते हैं, इस धुन में कि उन्हें गलत साबित करना है। तो यही है वो दो धारी तलवार। एक तरफ ये हमें परेशान करने वालों से बचाकर हमारी मेंटल पीस को प्रोटेक्ट कर सकती है, लेकिन दूसरी तरफ यही चीज किसी के अंदर बदले की आग भड़का सकती है या फिर किसी को गहरे डिप्रेशन में भी ढकेल सकती है। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ ली, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की। चलिए इस पावरफुल टूल को इस्तेमाल करने के लिए एक स्ट्रैटेजिक गाइड देखते हैं। तो इसे इस्तेमाल कब करना है? जब कोई लगातार आपको नीचा दिखाए, उकसाए या फालतू का ड्रामा करे। और कब बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है? जब कोई दोस्त अपना दर्द बांट रहा हो या जब कोई आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे रहा हो। इन सिचुएशंस में नज़रअंदाज करना शायद सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ओके, तो अब हम ये जान गए हैं कि इस पावर का इस्तेमाल कब और कहाँ करना है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस आर्ट में मास्टरी कैसे हासिल की जाए। चलिए इसके लिए एक 5 स्टेप मेथड को समझते हैं। इस कला में माहिर होने के लिए 5 स्टेप्स हैं। पहला, पहचानें, यानी ये तय करें कि कौन और क्या आपकी एनर्जी डिजर्व नहीं करता। दूसरा, अलग हों, मतलब खुद को इमोशनली उस सिचुएशन से अलग करें, इसे पर्सनली न लें। तीसरा, ध्यान केंद्रित करें, अपनी एनर्जी को नेगेटिविटी से हटाकर अपने गोल्स पर लगाएं। चौथा, सुसंगत रहें, अपने फैसले पर टिके रहें, क्योंकि बार बार रिएक्ट करने से आपका मैसेज कमजोर पड़ जाता है। और पांचवा और सबसे जरूरी, संतुलन खोजें, जाने कि कब ध्यान देना है और कब जाने देना है। और असली पावर यही है। नज़रअंदाज करना तब सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है जब आपके अंदर से भी रिएक्शन ख़त्म हो जाए। ये सिर्फ बाहर से दिखाने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि एक अंदरूनी बदलाव है। तो आखिर में चलिए इस पूरी बात को एक नए नज़रिए से देखते हैं। इसका असली मकसद दूसरों को कंट्रोल करना है ही नहीं, बल्कि खुद को कंट्रोल करना है। ये एक बहुत सीधी सी सच्चाई है। हम जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी पर रिएक्ट करते हैं, हम उतनी ही ज़्यादा पावर उसे दे देते हैं, जबकि हमारी खामोशी उसे भूखा मार देती है।
तो नज़रअंदाज करने का असली मकसद है खुद को बचाना और अपनी ग्रोथ करना। ये अपनी शांति, अपना फोकस और अपनी एनर्जी को उन चीज़ों के लिए बचाने का एक तरीका है जो लाइफ में सच में मैटर करती हैं। कंट्रोल तब तक दूसरों के हाथ में रहता है जब तक हम रिएक्ट करते रहते हैं। जिस दिन हम सही मायने में नज़रअंदाज करना सीख लेते हैं, उसी दिन हम अपनी ज़िंदगी के असली मालिक बन जाते हैं। तो इस पर सोचिएगा, अपनी रिएक्शंस और अपनी खामोशी की ताकत पर। आखिर सबसे शक्तिशाली जवाब क्या है, शब्द या मौन?